नमस्ते छात्रों, मैं हिंदी प्राध्यापक सिंह सर। आज हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती किताब में से पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी, इनके पद्य का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, इसके पहले भाग 1 में हम लोग कवि डॉक्टर मुकेश गौतम का परिचय पढ़े, उनकी प्रमुख कृतियां पढ़े, विधा परिचय तथा पाठ परिचय पढ़े और पहला परिच्छेद आदमी पेड़ नहीं हो सकता, इसके बारे में कवि ने बताया कि आदमी कितना बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वह पेड़ की जगह नहीं ले सकता। चाहे उम्र से, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति से कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन वह पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ की जगह आदमी कभी नहीं ले सकता। ये पहले भाग में पढ़े। आज हम कवि डॉक्टर मुकेश लिखित कविता का दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। देखिए, किताब देखिए, पेज नंबर 37। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंकुरित, अंकुरित का अर्थ होता है उत्पन्न होना।
ठूठ। ठूठ का अर्थ है फूल पत्ती विहीन सूखा पेड़। हौसला। हौसला का अर्थ होता है मनोबल। हालात। हालात का अर्थ होता है परिस्थिति। झील, सरोवर, तालाब। आत्महत्या, खुदकुशी। राहगीर, पथिक, यात्री। छांव, छाया। इशारा, संकेत। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम इस पद्यांश में पेड़ किस प्रकार लोगों की मनोबल बढ़ाने का काम करता है, पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। देखिए पहली लाइन का अर्थ, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। कवि कहते हैं कि पेड़ जब अंकुरित होता है, बीज से निकलता है, अर्थात पेड़ जब से जन्म लेता है तब से ठूठ हो जाने तक, बूढ़ा हो जाने तक या सूखने तक पेड़ सदैव परोपकारी रहता है। जीवन पर्यंत पेड़ किसी का आश्रय नहीं लेता है। जन्म से ही पेड़ अपने लिए अन्न पानी खुद ढूंढता है और मनुष्य जन्म से लेकर 25 साल तक परावलंबी रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जबकि पेड़ कैसी भी आंधी तूफान आ जाए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, कवि कहता है पेड़ कैसी भी आंधी तूफान आ जाए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ किसी के सामने नहीं झुकता। जबकि मनुष्य की प्रवृत्ति इसके प्रतिकूल है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य डर जाता है। जरा सा दुख आने पर मनुष्य हताश, उदास हो जाता है। कोई कार्य मन के अनुसार न होने पर मनुष्य अपना हौसला खो बैठता है और हालात के सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। लेकिन पेड़ जब तक जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है, हालात से लड़ता है जहां भी खड़ा हो। पेड़ जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि इसके विपरीत मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आत्मसम्मान खो देता है और शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वालों के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य डर जाता है, हार मान जाता है, अपना हौसला खो बैठता है और हौसला खोने पर वह खुदकुशी भी कर लेता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता।
जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़। कवि कहता है पेड़ जहां भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो, सड़क के किनारे, किसी झील के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी होती है। भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कवि कहता है पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाएं या शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से नहीं डरता। जबकि मनुष्य विपरीत परिस्थिति आने पर, हिंसक पशु के सामने आने पर अपना हथियार डाल देता है, डर से ही मर जाता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। कवि कहता है पेड़ मनुष्य के समान न कभी किसी की हत्या करता है, न ही आत्महत्या। इसके विपरीत पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करता है। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। कवि कहता है पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। उसके नीचे बैठकर यात्रियों की थकान मिट जाती है। थके हुए यात्रियों को वह ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यह परोपकार करते वक्त पेड़ किसी में भेदभाव नहीं करता है, चाहे वह अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबको वह समान दृष्टि से सबका स्वागत करता है। पेड़ के समीप जो भी आता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है। और यात्री अपनी थकान दूर करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं और जब थकान उतरने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं, तो पेड़ आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देकर उनको विदा करता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में जिसे कभी बचपन से देखता आ रहा है, वह मानो मुस्कुराता पेड़ जाने कब से टेढ़ा खड़ा है। पहले वह टेढ़ा नहीं था। सच तो यह है, रात भर वह तूफानों से लड़ा है। वह हर हालात का मुकाबला किया है, हर रात आंधी तूफान का सामना करता रहा है और सामना करते करते पेड़ घायल हो गया है। इसी के कारण वह टेढ़ा हो गया है। लेकिन वह अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किसी का हौसला है। चहचहाते उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। कभी कहता है पेड़ की शाखों में एक घोंसले में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। उसके सहारे कई पक्षी सुरक्षित रह रहे हैं। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है। स्वयं
घायल है पर खड़ा है। उन सबके लिए कवि जो है वह सबके लिए एक हौसला है। धन्यवाद।